इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जो दुनिया के लिए एक फरिश्ता जैसा डॉक्टर हो, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ एक डरावना शैतान। एक एक्सपेरिमेंट, एक पोशन और फिर शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां इंसानियत और अंधेरा एक ही बॉडी में लड़ते हैं। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 1920 की क्लासिक हॉरर फिल्म डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड की स्टोरी। स्टोरी शुरू होती है लंदन से। यहाँ रहते डॉक्टर हेनरी जेकिल एक बहुत ही रिस्पेक्टेड डॉक्टर। वो गरीब लोगों का फ्री में इलाज करते हैं और अपनी जिंदगी साइंस और ह्यूमैनिटी के नाम पर समर्पित कर चुके हैं। लोग उन्हें परफेक्ट इंसान समझते हैं। डॉक्टर जेकिल की जिंदगी में और एक इम्पोर्टेंट इंसान है, मिलीसेंट। वो एक काइंड और ब्यूटीफुल यंग वुमन है और डॉक्टर जेकिल उसे दिल से प्यार करता है। एक दिन डॉक्टर जेकिल मिलीसेंट के घर जाते हैं और बहुत इमोशनल मोमेंट में उसे शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। मिलीसेंट भी उनसे प्यार करती है, इसलिए वो खुशी खुशी हाँ कह देती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मिलीसेंट के फादर सर जॉर्ज को डॉक्टर जेकिल का लाइफस्टाइल पसंद नहीं। उनका कहना है कि डॉक्टर जेकिल अपनी जिंदगी सिर्फ साइंस और एक्सपेरिमेंट में बर्बाद कर रहे हैं। सर जॉर्ज कहते हैं कि अगर डॉक्टर जेकिल मिलीसेंट से शादी करना चाहता है तो उन्हें अपने लेबोरेटरी और स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट्स को छोड़ने होंगे और एक नॉर्मल लाइफ जीनी होगी। डॉक्टर जेकिल प्रॉमिस करते हैं कि वो अपनी रिसर्च जल्दी फिनिश करेंगे, लेकिन उनके दिमाग में अब एक ही ऑब्सेशन है, ह्यूमन नेचर का सीक्रेट समझना। एक रात डिनर के दौरान मिलीसेंट का फादर सर जॉर्ज डॉक्टर जेकिल को एक अजीब बात कहते हैं। उनका कहना होता है, हर इंसान के अंदर दो पर्सनालिटीज हैं, एक अच्छी, एक बुरी। ये बात डॉक्टर जेकिल के दिमाग में घुस जाती है। एक रात डॉक्टर जेकिल अपने दोस्त के साथ शहर के एक डांस हॉल में पहुंचते हैं। ये जगह बिल्कुल उनकी नॉर्मल रिस्पेक्टेबल दुनिया से अलग होती है। म्यूजिक चल रहा होता है, लोग शराब पी रहे होते हैं और स्टेज पर एक खूबसूरत सी डांसर परफॉर्म कर रही होती है। डॉक्टर जेकिल पहले थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी नजर उस डांसर पर टिक जाती है। उनके अंदर एक अजीब सी क्यूरियोसिटी और टेम्पटेशन जागने लगती है। वो समझ जाते हैं कि उनके अंदर भी कुछ डार्क डिजायर छुपे हुए हैं, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल डॉक्टर होने की वजह से वो उन्हें कभी ओपनली फॉलो नहीं कर सकते। यही मोमेंट डॉक्टर जेकिल को और भी स्ट्रांगली ये सोचने पे मजबूर कर देता है, क्या होगा अगर इंसान अपनी गुड और इविल पर्सनालिटी को अलग कर सकते हैं। अपनी सीक्रेट लैबोरेटरी में डॉक्टर जेकिल दिन रात एक्सपेरिमेंट करते रहे, केमिकल्स, टेस्ट ट्यूब्स, फॉर्मूलास, और आखिर एक दिन वो मिस्टीरियस पोशन बना ही लेता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, इस एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने के लिए उन्हें कोई वॉलंटियर नहीं मिलता, इसीलिए डॉक्टर जेकिल खुद ही बच जाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट। एक रात डॉक्टर जेकिल वो पोशन पी लेते हैं। पहले कुछ नहीं होता, फिर अचानक उनका बॉडी कांपने लगता है, उनका चेहरा टेढ़ा होने लगता है और धीरे धीरे एक शरीफ डॉक्टर ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक डरावने क्रिएचर में। अब डॉक्टर जेकिल नहीं बल्कि मिस्टर हाइड पैदा हो चुका है। मिस्टर हाइड डॉक्टर जेकिल का वो रूप है जिसमें कोई रूल्स नहीं, कोई मॉरलिटी नहीं। हाइड रात को शहर की गंदी गलियों में घूमता है, बार्स, ऑप्यूमेंटेंस एंड क्राइम से भरी जगहों में। जो काम डॉक्टर जेकिल कभी नहीं कर सकता, वो सब हाइड बिना किसी डर के कर रहा है। दिन में डॉक्टर जेकिल एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर बने रहते हैं और रात में वो सीक्रेटली मिस्टर हाइड बन जाते हैं। जेकिल अपने सर्वेंट को भी कहते थे कि अगर मिस्टर हाइड कभी घर आए तो उसे अंदर आने दिया जाए। इस तरह एक ही इंसान दो जिंदगी जीने लगता है। लेकिन धीरे धीरे हाइड और भी ज्यादा भागीट होता जाता है। एक दिन हाइड सड़क पर एक छोटे लड़के को टक्कर मार देता और उसे पूरी तरह से गिरा देता है। लोग गुस्से में आ जाते हैं। अब जब कंपनसेशन दिया जाता है तो चेक पर साइन होता है डॉक्टर जेकिल का नाम। अब लोग सस्पिशियस होने लगते हैं। मिलीसेंट के फादर सर जॉर्ज को लगता है डॉक्टर जेकिल को छुपा रहे हैं। वो उनकी लाइब्रेरी तक पहुंच जाते हैं और उनसे जवाब मांगते हैं, लेकिन तभी
डॉक्टर जेकिल कंट्रोल खो देते और उनके सामने ही हाइड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सर जॉर्ज डर के मारे भाग जाते हैं। हाइड उनका पीछा करता है और एक डार्क कोर्टयार्ड में हाइड सर जॉर्ज पर हमला कर देता है। अपनी वॉकिंग स्टिक से वो उन्हें इतना मारते हैं कि सर जॉर्ज की वही मौत हो जाती है। अब हाइड सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं, एक मर्डरर भी बन चुका है। जब डॉक्टर जेकिल वापस नॉर्मल होते हैं, उन्हें अपने किए हुए क्राइम्स का एहसास होता है। वो गिल से टूट जाते हैं। वो हाइड बनने से बचने के लिए खुद को लेबोरेटरी में बंद कर लेते हैं। अब डॉक्टर जेकिल को हाइड बनने के लिए कोई पोशन की भी जरूरत नहीं है। उनका बॉडी खुद ही ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जैसे उनके अंदर का शैतान अब परमानेंटली जाग चुका। इसीलिए डॉक्टर जेकिल खुद को लेबोरेटरी में बंद करके रखता है। जब मेडिसिन उसे कुछ दिनों से नहीं मिलता तो उसके लिए वो परेशान होने लगती है। मेडिसिन डॉक्टर जेकिल को देखने आती है और वो लेबोरेटरी का दरवाजा नॉक करती है। तब डॉक्टर जेकिल अपने आपे में नहीं होता, तब तक वो हाइड बन चुका होता है। तो जब वो दरवाजा खोलता है, मेडिसिन उसे उसके असली रूप में देख लेता है। वो बहुत डर जाती है, फिर वो ऐसे जाने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर जेकिल यानी हाइड उसे रोक लेता है और उसे हक करता है। लेकिन मेडिसिन उसका यह चेहरा बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो बहुत से भाग जाता है। डॉक्टर जेकिल को ये गम बर्दाश्त नहीं होती, वो पॉइजन पी लेता है और अपनी जान दे देता है। बाहर जाके मेडिसिन चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है। जब सब लोग उसके पास आता है तो मेडिसिन बोलता है उसने अंदर क्या देखा। जब सब लोग रूम में आते हैं तो उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है और धीरे धीरे हाइड का चेहरा वापस बदलकर डॉक्टर जेकिल बन जाता है। मेलिसेंट अपने प्यार की लाश के पास रोती रहती है और यही खत्म होती है एक साइंटिस्ट की ट्रैजिक स्टोरी। ये स्टोरी सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि हर इंसान के अंदर एक जेकिल और एक हाइड होता है। फर्क सिर्फ इतना है कौन सा साइड हम ज्यादा पावरफुल होने देते हैं।